नमस्कार। स्वागत है एक बार आप सभी का हमारी सीरीज ऑफ भगवत गीता, जहां हम सभी नित्य रूप से भगवत गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं, उनको समझने की, उनसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने अध्याय 1 के श्लोक नंबर 35 तक कंप्लीट किए थे। आज वाली वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और आगे के श्लोकों की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। श्लोक नंबर 36। पापमेवा श्रयेदस्मान् हत्वेतानात् ततायिनः तस्मान्नार्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। अब इस श्लोक के थ्रू बताया जा रहा है कि वेदों में ऐसे 6 कृत बताए गए हैं जिनको हम आततियां कहते हैं। 6 कंडीशंस बताई गई हैं कि इन कंडीशंस में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसका वध करना उचित है और उसके वध करने से किसी को किसी प्रकार का कोई पाप या नरक भोग नहीं मिलेगा। वेद बताते हैं। वे 6 कर्म कौन से हैं, कौन से कृत्य हैं? एक तो विष देने वाला, अगर कोई आपको विष दे, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। सो ये 6 कंडीशंस हैं जिसमें वेद अलाउ करते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कानून अपने हाथ में ले, मैं वेदों की बात आपको बता रहा हूं। इन 6 कृत को वेद बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति की हत्या करने से कोई पाप लगता नहीं। लेकिन अर्जुन कहने के लिए एक महान क्षत्रिय है, लेकिन अब तक की स्थिति का आकलन करके कहीं ना कहीं उसके मन में साधुवाद डेवलप हो गया है। वो नहीं चाहता किसी का वध करना, क्योंकि उसने समझा कि वध करने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। राज्य तो मिल जाएगा, लेकिन उस राज्य का क्या फायदा जो अपने लोगों को मार के लिया जाए। तो अर्जुन किसी भी प्रकार की कृत्य करने के बाद भी कौरवों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। नेक्स्ट श्लोक आता है, यद्ध पयेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिजनार्दनम। मीनिंग कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में हम प्रवृत्त क्यों हों? यहां अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहा है कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक हिंसा पापपूर्ण है। जो लास्ट श्लोक में बताया था 6 कंडीशंस, उनको छोड़ के वेद कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत वेद बताते हैं ओनली उन 6 कंडीशंस को छोड़ के। अब अर्जुन अपने संबंधियों का, अपने मित्रों का, अपने भाइयों का, किसी का भी वध करके अहिंसा के रास्ते पे जाना नहीं चाहता।
क्योंकि युद्ध मीन्स हिंसा, हिंसा के रास्ते पर नहीं जाना चाहता, वो अहिंसावादी बनना चाहता है, क्षत्रिय होके भी। अब अर्जुन कह रहा है कि हिंसा करने से कोई फायदा नहीं, मैं हिंसा नहीं करूंगा। इस श्लोक के साथ एक वर्णन है महाभारत के बाद का, जब सभी कौरवों का वध हो गया था। कौरवों की सेना हार चुकी थी, पांडव जीत चुके थे। उसके बाद अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, कौरवों की हार या अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए वो उस शिविर में जाता है जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे होते हैं, और वो उन 5 पुत्रों का वध करता है, उनका सिर काटकर। ऐसा जानने के बाद अर्जुन अश्वत्थामा को जानवरों की तरह बांधकर द्रौपदी के चरणों में डाल देता है, और ऐसा करने पर अश्वत्थामा विलाप करने लगता है। उस पर द्रौपदी अर्जुन को बोलती है कि ये भले ही कैसा भी है, लेकिन ये आपके गुरु का पुत्र है, इसका वध करना उचित नहीं होगा। अर्जुन कंफ्यूज्ड है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वो ब्राह्मण भी था, अश्वत्थामा, ब्राह्मण वध भी वो नहीं करना चाहता था, बट कंफ्यूज तो है, माइंड में सेंस ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। द्रौपदी ने तो मना कर दिया कि आप इनका वध मत कीजिए, भले इन्होंने कोई भी पाप किया, मेरे 5 पुत्रों को मारा, बट ब्राह्मण वध या गुरुपुत्र का वध मैं अलाउ नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से भगवान कृष्ण की तरफ देखता है। भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण छोटे से इंस्टेंस के लिए भी अपने धर्म से भटक जाए और वापस आ जाए, तब भी उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको उसका पाप नहीं मिलता, उसको क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन यदि कोई मनुष्य मृत्यु जैसा घिनौना कर्म करता है, ऐसा कृत जो अश्वत्थामा ने सोते हुए पुत्रों का किया, जो युद्ध का हिस्सा नहीं थे, तो अवश्य उसकी मृत्यु की जानी चाहिए, उसको मार देना चाहिए। अब भगवान कृष्ण की ये दोनों बातों से अर्जुन कुछ समझा कि अश्वत्थामा को मारना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण है, लेकिन उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का बड़ी निर्दयता पूर्वक वध किया है, मारा है उनको। तो अर्जुन क्या करता है, कीपिंग दिस इन माइंड कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है, उसके शीर्ष के पीछे जो चोटी होती है, जो ब्राह्मणों के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, कि एक ब्राह्मण के लिए उसकी चोटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बताती है कि वो एक ब्राह्मण है। अर्जुन अश्वत्थामा की चोटी काट देता है और अश्वत्थामा के मस्तक पर, फोरहेड पर एक मणि होती है, वो मणि निकाल देता है और उसको बिना वध किए छोड़ देता है। ये वर्णन महाभारत के अंत में आता है। और आप सोचिए कि अर्जुन का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा उस समय, कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये डिसीजन ले पाना। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 39। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम
कृत सन्मधर्मो अभिभव्युता, कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। मीनिंग क्या है इसका? कुल हम लोगों ने सुना है कि ये इस कुल से बिलोंग करता है, इस कुल से बिलोंग करता है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण को कि अगर यहां युद्ध में प्रेजेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट हर व्यक्ति जो महाभारत के समय प्रेजेंट था, एक या दो को छोड़ के, जिसमें बलराम भी थे, बलराम कृष्ण के बड़े भाई, उन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था किसी की भी साइड से। बाकी ऑलमोस्ट हर कुल का व्यक्ति पांडव या कौरव की तरफ से, किसी ना किसी एक की तरफ से वहां युद्ध में प्रेजेंट था। महाभारत के टाइम पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन्होंने हिस्सा लिया था महाभारत में, बलराम को छोड़ के। सो अर्जुन मीन्स हियर कि अगर युद्ध के बाद वो सारे कुल समाप्त हो जाते हैं, सारे कुलों के एक्सपीरियंस व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, सारे कुलों के युवा व्यक्ति जो युद्ध में लड़ने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, अगर वे सभी मर गए तो आने वाली जो उनकी जनरेशन्स हैं, उन जनरेशन्स को जो नॉलेज पास की जाती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो एक ज्ञान दिया जाता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हर कुल की अपनी मर्यादाएं होती हैं, हर कुल की अपनी परंपराएं होती हैं। सो अगर हम उन व्यक्तियों को मार देंगे तो वे सारे कुल नष्ट हो जाएंगे, उन सारे कुल की परंपराएं और मर्यादाएं भी नष्ट हो जाएंगी उन्हीं के साथ, क्योंकि वो कुछ भी पास ऑन नहीं कर पाएंगे अपनी जनरेशन्स को, उन बच्चों को जो प्रेजेंट हैं, अभी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उनका भी हमें ध्यान देना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग श्लोक नंबर 39 पर खत्म कर रहे हैं। बचे हुए इस अध्याय में अभी 8 श्लोक और बचे हैं, टोटल 47 श्लोक है। कोशिश करेंगे अगली वीडियो में इस अध्याय को खत्म करने का और फिर नया अध्याय शुरू करने का। अब तक कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन वीडियोस में, इस सीरीज में अगर मेरे से किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी आप सभी के साथ सीख रहा हूं, आप सभी के साथ पाठ कर रहा हूं और गलती मुझसे हो सकती है। तो अगर कोई गलती है तो मुझे माफ कीजिए और मुझे सुधारिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।